बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस की है। सो दैट ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। यहाँ पर तीन वेक्टर हैं, ए प्लस बी दूसरा वेक्टर है, बी प्लस सी तीसरा है, सी प्लस ए। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्रूव करना है 2 टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दे रखी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके डिनोट किया जाता है। फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर ए प्लस बी है, सेकंड वेक्टर बी प्लस सी है और थर्ड वेक्टर सी प्लस ए है। जैसे कि हम लोग डेफिनेशन जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जैसे कि हम तीन वेक्टर ए बी सी के लिए ये बात लिखें फार्मूले के तौर पे, तो इसमें क्या होता है कि पहला वेक्टर आप ऐसे लिख देंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बाकी जो बचे हुए वेक्टर हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। तो इसलिए जो ये वेक्टर है वो दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर आता है और वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड होगी वो इस तरीके इतनी चेंज हो जाएगी, यानी पहला वेक्टर हम बाहर ऐसे लिख देंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ में, उसके बाद बाकी जो बचे वेक्टर हैं उनका कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी प्लस सी एक वेक्टर है यानी दूसरा, और तीसरा वेक्टर है सी प्लस ए, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब पहले तो हम इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी को इस वेक्टर को इसी तरीके से लिखा रहने दें और इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी और ए के साथ में आएगा। इसमें हमें बी को पहले ही लिखना है, बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लिखेंगे, फिर प्लस का साइन है लगा देंगे, बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ में बी क्रॉस ए आ जाएगा। इसके बाद बी का तो हमने दोनों में कर लिया, आप सी का इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी सी का इस सी के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, सी का प्लस ए में करेंगे तो सी का प्रोडक्ट ए के साथ में, सी पहले तो सी को पहले ही हमें लिखना होगा। और हम लोग जानते हैं दो अगर एक ही जैसे वेक्टर आते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। तो ए क्रॉस ए ज़ीरो हो जाएगा, ऐसे सी क्रॉस सी की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो इस वेक्टर को हम ज़ीरो रख देंगे तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी डॉट, इसको इस ब्रैकेट में लिख देते हैं बी क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस ए प्लस ये ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा, इसको इसी के साथ जोड़ के इसको ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये सी क्रॉस ए वेक्टर यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ए वेक्टर को लेके हमें डॉट प्रोडक्ट करना है इन तीनों वेक्टर के साथ, ये तो ज़ीरो होगा इसमें ऐड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये। तो ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है पहले तो, मतलब इन तीनों का ही करना है। तो ए का, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए डॉट पूरा ब्रैकेट ये, फिर बी डॉट ये पूरा ब्रैकेट, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और बी क्रॉस सी को हमें क्रॉस वाले को ब्रैकेट में लिखना होता है। तो फिर इसके बाद प्लस का साइन यहाँ पर आ रहा है, ए का डॉट प्रोडक्ट करना होगा हमको बी क्रॉस ए के साथ में यानी इस वाले के साथ में, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट लास्ट के साथ में, यानी ए का हम डॉट प्रोडक्ट लिख देंगे सी क्रॉस ए के साथ। तो ए का तो हमने तीनों के साथ में कर लिया डॉट प्रोडक्ट, अब बी का भी डॉट प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर के साथ में कर लेंगे, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बी डॉट बी क्रॉस सी को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इस बी क्रॉस ए के साथ में, इसी तरीके से बी का डॉट प्रोडक्ट लास्ट में बी का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सी क्रॉस ए के साथ में। तो हम लोग जानते हैं कि ये इस तरीके से लिखा होता है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं जो डिनोट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, यानी ए डॉट यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे, ए बी सी लिख देंगे, थोड़ा इनके बीच में स्पेस होना चाहिए ए बी सी के बीच में, प्लस ऐसे ही इसी ऑर्डर से हम इसको भी लिखेंगे, पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है और फिर दोबारा से ए आ गया, प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी ए सी ए हो जाएगा और उसके बाद हम इसको लिख देंगे जो है बी है, फिर बी है, फिर सी है। अब इस वेक्टर को लिखेंगे तो ये बी ए और ये बी सी ए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ज़्यादातर ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको प्रिपेयर किया है। अब इसको
हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर दो स्कैटर्ड ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर एक जैसे हैं, सेम है, तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है। तो इसलिए हम चाहे वो कहीं पर भी लिखे हों, अगर इसकी इस तरीके से पास पास हैं तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर ए इधर है और बी इधर है, यानी दो सेम वेक्टर हों तो उसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इसलिए तो हमें जो भी मिलेगा इस तरीके के, वो उसको हम 0 रख देंगे। तो फर्स्ट वेक्टर को ABC को ऐसे लिख दिया, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, स्केलर 0 है, और दो ए सेम है तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पर दो बी हैं, BBC, ये भी 0 हो जाएगा, BBA, ये भी दो बी हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस ये लिख देंगे BCA। अब इसको मतलब दो ही बचे हमारे पास, तो फर्स्ट वाला है ABC और ये लास्ट में लिखा हुआ है BCA, उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हमको ये भी पता होना चाहिए कि A के बाद B आता है और B के बाद C आता है। तो इसी ऑर्डर में अगर हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख लिया तो कोई वैल्यू भी चेंज नहीं आता है, दोनों सब वैल्यू बराबर होती है। मीन्स मेरा कहने का ये है कि A से स्टार्ट करें, ABC करें, या फिर हम B से शुरू करें, लेकिन B के बाद C होना चाहिए, BC A होगा। और इसी के बाद अगर हम C से भी शुरू करेंगे, C के बाद A हो और उसके बाद A के बाद B आए, तो ये तीनों वैल्यू ये आपस में बराबर होती हैं। हाँ, इनका अगर ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी हम A के बाद C लिखेंगे फिर B लिखेंगे, तो फिर माइनस के साथ में एक कुल होगा। फिलहाल अभी हमें जिसकी ज़रूरत है वो यहाँ पर कर दे रहे हैं, क्योंकि B के बाद C आ रहा, C के बाद A आ रहा है, तो सेम ऑर्डर है, तो इसलिए वैल्यू इसके ही बराबर होगी ये। तो ABC हमारा जो राइट हैंड साइड है वो भी ऐसे ही लिखा हुआ है ABC, इसलिए इसको भी ABC में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि A के बाद B के बाद C इसी सेम ऑर्डर में है और ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स ABC। और ये मैं प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग मी। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।